अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरीज इश्क के जुनून की आने वाली एक साल में दिखाया जाएगा कि आफिया का भाई आफिया से कहता है कि तुमने एक अपने बेटे निकम्मे बेटे को बचाने के लिए एक इतने होनहार इंसान को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया और फिर अपने शोहर को भी अब मौत की घाट उतार रही हो, क्योंकि तुम्हारा शोहर बहुत ज़्यादा प्यार करता है राहिम से और वो नहीं रह पाएगा। लेकिन आफिया कहती है कि अगर मैं राहिम को बचाती हूँ तो मेरा अपना बेटा जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाएगा और उसका सारा कैरियर दांव पर लग जाएगा। लेकिन आफिया अपने बेटे को कभी भी नहीं बचाएगी और उसका भाई कहता है कि तुम्हारे हसद और जलन की वजह से आज राहिम जेल की सलाखों के पीछे है। दूसरी जानिब राहिम भी कह ही देता है अपने आफिया के भाई से, अपने मामू से, कि आप प्लीज़ मेरा केस मत ही लड़ें, क्योंकि आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे और वैसे भी आप अपनी बहन का ही साथ देंगे और आपकी बहन ने सारी ज़िंदगी मुझसे मोहब्बत और हमदर्दी का ढोंग करती रही और मुझसे अब उन्होंने बदला लिया है और मैंने अब उनका असल चेहरा देखा है कि वो माँ के रूप में किस तरह डाइन थी। एमन जिसे कुछ भी याद नहीं और वो बहुत ज़्यादा परेशान है। उसने राहिम का तो नाम ले लिया लेकिन उसे याद ही नहीं कि राहिम ने उसके साथ किया या नहीं किया, और वो याद करने की कोशिश तो करती है लेकिन उसे कुछ याद ही नहीं आता, क्योंकि डॉक्टर उसे इस तरह की मेडिसिन दे रहे हैं जिससे उसका दिमागी तवाज़ुन कभी ठीक ही ना हो और वो हमेशा इसी तरह से अपने माजी को भूल कर ही रहे और माजी उसे कभी याद ही ना आए, क्योंकि आफिया बेगम ने डॉक्टर को भी ख़रीद लिया है और इसीलिए एमन को कुछ भी याद नहीं आ रहा और एमन अभी तक नॉर्मल नहीं हो रही कि उसके साथ किसने किया। लेकिन सोशल मीडिया पर एक कोहराम मच चुका है और सब लोग एमन के लिए इंसाफ ख़रीदना चाहते हैं और सब लोगों ने धरने किए और अली नवाज़ के दरवाजे के बाहर काफ़ी ज़्यादा एहतजाज हुआ। फिर पुलिस आई और राहिम को पकड़ कर ले गई और राहिम अब पुलिस में ही है और फिर एमन का कज़न पुलिस स्टेशन पहुँच जाता है और राहिम से कहता है कि मैंने तुम्हें जेल में तो पहुंचा दिया है लेकिन बहुत जल्द मैं तुम्हें सज़ा दिलाऊंगा। और मुझे ऐसे लगता है कि एमन के कज़न को पता है कि राहिम ने कुछ नहीं किया, लेकिन वो जानबूझकर राहिम को ब्लैकमेल कर रहा है ताकि राहिम के ज़रिए वो बहुत सारी दौलत हथिया सके। और एमन पहले ही उसके लिए एक चेक बाउंड थी और अब तो बहुत ज़्यादा उससे पैसे निकलवा सकता है ब्लैकमेल करके, क्योंकि अली नवाज़ एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है तो वो अपने बेटे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा और काफ़ी ज़्यादा रकम इन लोगों का मुंह बंद करने के लिए दे सकता है। लेकिन अली नवाज़ अभी तक खामोश है और बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि वो राहिम से बहुत मोहब्बत करता था और इसीलिए फिर वो आफिया के भाई को बुलाता है और कहता है कि मुझे ऐसे लगता है कि मेरे पास बहुत वक्त कम रह गया है और मैं राहिम के बगैर नहीं रह सकता और मुझे यकीन नहीं आता कि राहिम ऐसा कैसे कर सकता है और तुम प्लीज़ राहिम को बचाने के लिए कोई तरकीब करो। लेकिन वो क्या ही कर सकता है, क्योंकि अगर वो सच्चाई को, हकीकत को सामने लेकर आए तो उसकी अपनी बहन का बेटा जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाएगा। इसीलिए वो तो इस सारी सिचुएशन में खामोश ही रहेगा, लेकिन अपनी बहन से कहेगा कि तुम शहरोज़ को सज़ा दिलाओ क्योंकि शहरोज़ इस सज़ा का हकदार है और अगर तुमने उसे इस वक्त ना रोका, ना सज़ा दिलाई तो वो बहुत बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम देगा। लेकिन आफिया बेगम को तो अपने बेटे की सिर्फ फ्यूचर की पड़ी है कि अगर उसको जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया तो उसका फ्यूचर क्या होगा, लोग उसे हमेशा बुरा ही समझेंगे और कोई उसे अच्छी नज़रों से नहीं देखेगा। और इसीलिए आफिया अपने बेटे को तो बचाना चाहती है लेकिन किसी के दूसरे के बेटे के साथ वो ऐसे कर रही हैं और जिससे सारी ज़िंदगी वो मोहब्बत भी करती रही हैं। और वैसे मुझे नहीं लगता कि आफिया बेगम नफ़रत करती है राहिम से, लेकिन वो मोहब्बत भी नहीं करती और अपने बेटे को बचाने के लिए तो वो किसी दूसरे के बेटे को भेज सकती है जेल के सलाखों के बीच। थोड़ा थोड़ा दर्द है राहिम को लेकर, वो नहीं चाहती कि राहिम को सज़ा मिले लेकिन वो अपने बेटे को तो आगे नहीं कर सकती कि राहिम को बचाने के लिए वो अपने बेटे की हकीकत बता दे। दूसरी जानिब एमन अब काफ़ी ज़्यादा परेशान है और एमन को कुछ भी याद नहीं आएगा काफ़ी अरसे तक और फिर एमन को राहिम बुलाएगा पुलिस स्टेशन के, मैं एमन से मिलना चाहता हूँ और इसीलिए फिर एमन मिलने आएगी राहिम से और राहिम एमन से कहेगा कि तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ किसने किया, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने
میرا نام لیا تو ایمن کہے گی کہ مجھے سب یاد ہے اور مجھے پتہ ہے کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ علی نواز کے بیٹے راہم علی نواز نے کیا ہے۔ تو راہم کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں یہی لگتا ہے اور تم پتہ نہیں کس کی باتوں میں آ کر میرا نام لے رہی ہو، لیکن میں جب جیل سے باہر آیا تو میں ایک ایک کو دیکھ لوں گا۔ اور وہاں سے ایمن چلی جائے گی، لیکن ایمن کو پھر یاد آنے لگ جائے گا کہ راہم کا تو قصور ہی نہیں تھا اور یہ سب کچھ تو شہروز نے کیا تھا۔ بعد میں اسے یاد آئے گا، لیکن اب وہ کیسے کہہ سکتی ہے کہ اس نے پہلے جھوٹا الزام لگایا راہم پر اور اب شہروز اس کا قصوروار ہے، تو وہ ایسے نہیں کہہ سکتی تھی۔ لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایمن راہم کو معاف کر دے گی اور اس کے بعد پھر راہم کا تو ویسے ہی ہوٹل کی ساخت تو بہت زیادہ متاثر ہو چکی ہے، لوگ کبھی بھی اس پر ٹرسٹ نہیں کریں گے، لیکن پھر بعد میں راہم اپنے ہوٹل کی ساخت کو بچانے کے لیے، اس سارے کیس کو دبانے کے لیے ایمن سے شادی کر لے گا اور اس طرح اس ڈرامے کی سٹوری کو آگے بڑھایا جائے گا۔ لیکن عافیہ بیگم کبھی بھی نہیں چاہیں گی کہ ایمن اس کے گھر کی بہو بنے، اسی لیے وہ ایمن کو ہمیشہ گھر سے باہر نکالنے کی ترکیبیں کرتی رہیں گی، لیکن راہم ہمیشہ ایمن کو بچاتا رہے گا۔ اس طرح سے ڈرامے کی سٹوری آگے بڑھائی جائے گی۔ آپ کو یہ ڈرامہ عشق کے جنون کیسا لگتا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔